देते हैं बुढ़े बात है। तो ये वाला कहीं जब हम ये किए हैं कहीं न कहीं देंगे ही, ठीक है। तो आप जहाँ डिसीजन आप लोग जो दीजिएगा उस जगह हम देंगे। मधुपुर के लाल शहीद नीरज बाबू के परिजन से मिलने पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री तथा जल संसाधन विभाग के मंत्री हाफिजुल हसन। नमस्कार, मैं रवि रंजन, आप लोग देख रहे हैं रणज भारत। आज झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सह जल संसाधन विभाग के मंत्री हाफिजुल हसन मधुपुर के कजरा के शहीद हुए नीरज बाबू के परिजनों से मिलने पहुंचे। वे वहां पहुंचकर उनके परिजनों से हालचाल जाना मिली है, उनके बारे में जाना, उनके कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, उनके दादाजी से, उनकी माताश्री से और उनके पिताश्री समेत तमाम परिवार वालों से मुलाकात की एवं बात की। बातचीत वालों ने ये जानना चाहा कि उनके जो आश्रित हैं वे क्या बालिग हैं, क्योंकि झारखंड सरकार की ओर से घोषणा की है कि उन्हें 10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पे एवं एक आश्रित को नौकरी दिए जाएंगे। उसी नौकरी के एवज में उन्होंने जाना कि उनके यहाँ लेने के योग्य आश्रित कौन है। जब उन्होंने उनके भाई से पूछा, क्योंकि आप सबको मालूम हो कि शहीद नीरज चौधरी 2 भाई 1 बहन थे, जिसमें सबसे बड़े वो थे, दूसरे नंबर उसके बहन है और तीसरे नंबर एक छोटा भाई है। जब उन्होंने तहकीकात में उन्हें जाना तो उनका भाई का उम्र महज और महज 15 वर्ष है, जबकि उनके बहन जो बीए पास कर चुकी हैं। तो उन्होंने यह भी कहा कि जितना जल्द से जल्द हो, जो लायक हैं वे इस नौकरी को ले लें, क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे सारठ के बबनगावा के शहीद हुए गणेश पांडे के बारे में बताया। जब वे शहीद हुए थे तो उनके जो पुत्र भी छोटे थे और उन्हें आश्रित के तौर पर नौकरी लेने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने वो कहानी सुनाई, वो किस्सा सुनाया कि कितने मुश्किल के बाद शहीद गणेश पांडे के पुत्र को नौकरी मिल सकी। सुनिए वे क्या कह रहे हैं। अभी कितना एज हुआ था? 15 3 साल चाहिए ना। जना आपको और बहन का हो गया। हाँ? हो गया को क्या करके हम 18 साल हाँ, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। तो सुनो ना बाबू, अच्छा हम बात कर लेते हैं। अभी मैंने ये नहीं कि 3 साल ने सब जब भूला जो था जेकरा जल्दी मिलना ले ली जटा है पर वैसे 3 साल बहुत लंबा टर्म भेजा। सही बात, सही बात। आपका धारा हुआ है, लेकिन साल पढ़ो बढ़िया से, सब नौकरी छोटा में लेकर क्या कीजिए। अच्छा ठीक। गणेश पांडे उसका जो उम्र जब हुआ ना, एक दिन तो बोल दिया विनय चौबे कि नहीं होगा, काहे सर आप इसमें लगे हो। तब हम सुखदेव सिंह को बोले इसको करना, फिर सीएम को बोले कैसे न होगा, इस तरह शहीद हुआ, ठीक है, एज नहीं हुआ, गलती हुआ कि लेट हो, इस वक्त देना चाहिए तुरंत। बोले 8 साल 10 साल हो गया तब नौकरी होता है, तब हम बोले देना ही होगा। मैंने हम भी ना उम्मीद हो गए। तो बाबू से उसका ही था, हम लोग लगे तो फिर कैबिनेट में आ गया। विनय चौबे हम लोग बोले, फिर सीएम बोल दिया, तो लेट वाला में थोड़ा दिक्कत होता है। करा दे, ठीक है। साथ ही उन्होंने परिजनों से कहा कि मैंने जो वादा किया है उनकी प्रतिमा का आप लोग जहां चाहें वहां प्रतिमा लगवा सकते हैं। हमसे फोन से भी कोई पत्रकार पूछे थे तो हम बतलाए थे कि हम अपने फंड से उनका हम स्टेचू लगवाएंगे। भी आए तो इधर फिर हम सुने कि और लोग दे रहे जी भी आए थे, वो भी बोले हैं। तो अगर देते हैं बुढ़े बात है,
तो ये वाला कहीं जब हम ये किए हैं कहीं न कहीं देंगे ही, ठीक है। तो आप जहाँ डिसीजन आप लोग जो दीजिएगा उस जगह हम देंगे, हाँ दे देंगे। तो वही तो आप ही लोग से ही करें, यहाँ हो जाता है तो यहाँ नहीं देना पड़ेगा। तो वो तुरंत वार यहाँ पर वो जो है वो वाला तुरंत वार हम नहीं दे सकते, हेलो हम जो गच्छे हैं वही नहीं देंगे। ये मेरा पास फंड है, हम चाहे तो कल से शुरू करवा क्या सकते कर हैं, ठीक है। अगर आप उसके बाद उन्होंने परिजनों से बातचीत करने के बाद वे वहां से निकले और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमसे जहां तक जितना ज्यादा कोशिश हो सकेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं सरकार से बात करूंगा एवं झारखंड सरकार से मिलने वाली तमाम सुविधाओं को मैं इस शहीद नीरज बाबू के लिए उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जो जितने कम समय में जिस हिसाब से जैसे एरिया पे ड्यूटी में तैनाती की जाती है उस स्तर पे शहीद हो जाने पे शहीद सम्मान नहीं मिलता है। आइए सुनवाते हैं वे क्या कहा। देखिए, ये तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में गांव ही समझिए क्षेत्र का एक बहुत बड़ा क्षति हुआ है और मैं अपने तरफ से हर संभव जहाँ तक सरकारी सहायता हो, निजी सहायता हो, वो करने के लिए तैयार हूँ। और केंद्र सरकार भी घोषणा हुआ है, राज्य सरकार का भी घोषणा हुआ है, तो उससे जो राज्य सरकार से घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी किए हैं तो हम दिलाने का बहुत जल्द प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी का घोषणा है और ये हमारे क्षेत्र का बहुत दुख की बात है। और जिस तरह हमको बोलना तो नहीं चाहिए, जो रास्ते में हम आ रहे थे कि जितना कठिन जगह पर पोस्टिंग किया जाता है और उस तरह का मुआवजा नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता, इसमें भी एक सवाल उठता है। जहाँ आदमी -50 डिग्री में रहना एक कम की बात नहीं है और 1-1.5 साल का बच्चा जो जिसको कुछ अभी उतना ट्रेनिंग भी नहीं कंप्लीट किया है, जानकारी है उस जगह में भेजना ये थोड़ा सा उचित नहीं है तो लगता है। इसमें भी हम बात करेंगे कि ये थोड़ा करके अब ये बच्चा अभी 1.5 साल सुनते हैं, 1.5 या 2 साल नौकरी कर तो उस जगह पोस्टिंग कर देना जहाँ कि उससे ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है ही नहीं, कुछ नहीं। बस मैं इस परिवार के साथ हूँ। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह कंप्यूटर पॉइंट।